नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद शिवम में। और आज की क्लास में हम करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बेटे अगर आपने हमारी टॉप 10 एमसीक्यूज का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर के पहले देख लीजिए। यहाँ जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। Find the least number which is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive। बेटे क्या बोल रहे हैं, आपको सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जो 1 से लेकर के 10 तक सभी नंबर से क्या हो जाए, वही डिवाइड हो जाए। ठीक है, डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10। अब ध्यान दीजिए जरा, ऐसा कौन सा नंबर होगा भाई। लीस्ट नंबर का मतलब है एलसीएम पूछ रहे हैं आपसे। किसका एलसीएम पूछ रहे हैं बेटे? 1 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक जितने भी नंबर आते हैं उन सभी का एलसीएम पूछ रहे हैं। आपको बेटे करना क्या होगा, एक एक नंबर के फैक्टर्स लिखने होंगे, यानी प्राइम फैक्टर्स। जैसे मान लीजिए 1 की बात करता हूँ तो उसका फैक्टर तो ओनली 1 होगा। मैं बात करता हूँ 2 की तो उसका फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 होगा, 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। देन बेटे 3 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3। इसी तरीके से आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स एक्चुअली हमें लिखने हैं, 1 लिखना जरूरी भी नहीं है। देन 5 का अगर मैं फैक्टर लिखूँ तो वही 1 इंटू 5 हम लिख सकते हैं, और तो कुछ भी नहीं लिख सकते। 6 को क्या लिख सकते हैं बेटे, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 हो जाता है, आप जानते हैं। देन 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 7 ओनली। देन बच्चे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, 2 2 सा 4 2 सा 8 हो जाएगा। 9 के क्या प्राइम फैक्टर होंगे, 1 और यहाँ 3 इंटू 3। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ 1 लिखना जरूरी नहीं है, बस मैंने ये फैक्टर तरीके से लिख दिया है क्योंकि एलसीएम में हमें क्या करना होता है, 1 तक करना होता है डिवाइड। 10 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 2 इंटू आप 5 लिख सकते हैं। अब आपने सभी के फैक्टर्स तो लिख लिए, अब आगे करना क्या होता है, आपको यहाँ पर सभी फैक्टर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपस में। कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 बार या 3 बार आ गए, उन्हें हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। आप देख रहे हैं जो 1 है, 1 हर एक का फैक्टर है। 1 जो है वो हर एक 1 से लेकर के 10 तक हर एक नंबर का फैक्टर है, तो 1 को हमें क्या लिखना है, एक ही बार। देन मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए जरा 2। तो बेटे 2 यहाँ पर और यहाँ और यहाँ, इन 1 2 3 4 और 5 जगहों पर ये 2 कॉमन है, तो इस 2 को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए जरा, ये वाला 2 और ये वाला 2 और कुछ नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को भी एक ही बार लिखा जाएगा। देन लास्ट में देखिए एक और जगह 2 बच गया फालतू, देखिए बेटे ये वाला 2, तो इसे फिर एक बार और लिखना पड़ेगा। 2 की बात खत्म होने के बाद चलिए देखते हैं 3 कहाँ कहाँ कॉमन है आपका। देखिए बेटा 3 यहाँ मिल रहा है मुझे, 3 यहाँ मिल रहा है एक बार, और एक बार यहाँ 3 मिल रहा है, तो इन तीनों को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। देन एक एक्स्ट्रा 3 बच गया। ठीक है, तो उसे हमें लिखना पड़ेगा इस तरीके से 3। अब लास्ट में हमारा क्या बचा, 5 एंड 7 बचा है शायद। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो 5 यहाँ पर है और यहाँ पर, तो 2 तो ये दोनों कॉमन आ गए, तो 5 को सिर्फ कितनी बार लिखेंगे, हम सिर्फ एक ही बार 5 को लिखेंगे। ठीक है, देन लास्ट में क्या बचा, अकेला आपका 7, तो 7 को यहाँ पर प्रोडक्ट में आप लिख देंगे। बेटे हमने क्या करा, 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिखे और उनमें से नंबर्स को हमने प्रोडक्ट में लिख लिया। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सभी को मल्टीप्लाई करके 2 2 सा 4 2 सा 8। ठीक है, 3 3 सा 9 8 9 सा 72, 72 इंटू 5 देन 7। ठीक है, 72 को एक्चुअली हमें 35 से मल्टीप्लाई कर लेना है डायरेक्टली। 72 को 35 से, 5 समझे 35 होता है ना। ठीक है, तो प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो 5 2 सा 10 आ जाएगा, मेरे ख्याल से 2520 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइम टेकिंग हो सकता है, अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो गलती भी हो सकती है। तो आपका आंसर आ गया 2520। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए जरा। द नंबर्स 525 एंड 3000 आर डिविजिबल बाय 3 5 15 25 एंड 75। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 525 एंड 3000? बेटे यहाँ पर ये जो नंबर्स गिवन है ना आपको, ये दोनों से डिविजिबल है। सॉरी, मतलब दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। ये जो आपको नंबर्स गिवन है यहाँ पर 5 नंबर्स, ये 525 को भी डिवाइड करते हैं और 3000 को भी डिवाइड करते हैं। पर एचसीएफ क्या होता है बेटे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में जो कॉमन भी हो और सबसे बड़ा भी हो, तो सबसे बड़ा क्या है बेटे यहाँ पर 75, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 75। आपका आंसर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 75। ठीक है, उन्होंने हमें सारे के सारे कॉमन फैक्टर दे दिए, लेकिन सबसे बड़ा वाला ही एचसीएफ होता है। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2 की बात। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इफ एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 13m-3, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो बेटे करना क्या है, जल्दी से आपको एचसीएफ निकाल लेना है दोनों नंबर्स का। 144 और देखिए बेटा करना क्या है, हमें जल्दी से दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेना है, 144 एंड 180। ठीक है, दोनों नंबर्स का हमें क्या निकाल लेना है, एचसीएफ। चलिए निकालते हैं एचसीएफ दोनों नंबर का भाई। 144 180, 2 के टेबल में भाई कितनी बार में आता है, 72। 72 36 टाइम्स में जाएगा। देन 18 आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। बेटे आगे देखिए 180 को अगर हम डिवाइड करें तो 90 टाइम्स में हो जाएगा। 2 45, 3 15 सा 45 होता है, 3 5 सा 15 होता है, और बेटे 5 1 सा 5।
आप जानते हैं ना एचसीएफ का क्या मतलब होता है भाई? एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन नंबर्स हैं। दो है जी, ठीक है, दो लिख दिया हमने। यहाँ दो है, फिर से यहाँ दो है, तो फिर से यहाँ पर एक बार टू लिखना पड़ेगा, कॉमन है क्योंकि। फिर अगेन यहाँ पर थ्री को देखिए तो थ्री कॉमन है, तो थ्री लिख लिया। फिर यहाँ बेटे एक थ्री और कॉमन है, तो यहाँ पर एक बार और थ्री लिख लिया। और तो कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा हमें। टू टू ज़ा फोर, थ्री थ्री ज़ा नाइन, एंड नाइन फोर ज़ा 36। यानी बेटे जो एचसीएफ आ गया वो क्या आ गया आपका 36। और इस एचसीएफ को आप क्या लिख सकते हैं, 13m-3। यानी जो आपका 36 है ना वो किसके बराबर है, 13m-3। तो बेटे होगा क्या, ये -3 36 से आगे क्या हो जाएगा ऐड, तो 36 क्या बन जाएगा 39। इधर क्या बचेगा 13m। 13 से 39 को कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। ठीक है, 13 3 से 39 होता है, तो आपका आंसर आ गया, m की वैल्यू क्या आ गई बेटे 3। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। टू टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times. अच्छा जी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा। दो कंटेनर्स हैं, एक में कितना लीटर पेट्रोल है भाई, 850 लीटर पेट्रोल है। ठीक है, दूसरा जो टैंकर है उसमें 680 लीटर पेट्रोल है। इन दोनों टैंकर के पेट्रोल को मेजर करना है, तो हमें सबसे बड़ा कंटेनर ऐसा लेना है जिससे कि हम इन दोनों पेट्रोल को मेजर कर सकें। तो यानी सबसे बड़ा मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेटे इनका एचसीएफ निकाल दो दोनों का, चलिए निकाल देते हैं दोनों का एचसीएफ। 850 और 680 का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। देन आपका 2 के टेबल में तो आएगा नहीं। ठीक है, 5 से करते हैं ज़रा। 5 8 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा 25। 5 17 ज़ा 85, 17 1 ज़ा 70। देन यहाँ अगेन करते हैं, आप देख रहे हैं 17 से डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है, फिर भी हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, देन 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, देन यहाँ पर 2 5 ज़ा 10। यहाँ पर अगेन क्या होगा बेटे, देखिए 5 को 17 टाइम्स में कैंसिल आउट, देन 17 1 ज़ा 17। कॉमन क्या बेटे, एक तो 2 कॉमन है, देन यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 भी कॉमन है और 17 भी कॉमन है। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, हमारा जो एचसीएफ आ गया 2 × 5 × 17, 2 5 ज़ा 10 इंटू 17 क्या आ जाएगा 170। बेटे हमें 170 लीटर का एक ऐसा कंटेनर लेना पड़ेगा जिससे कि हम दोनों के पेट्रोल को आसानी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बेटा ऐसा अगर कोई सवाल आ जाता है कि 12 की पावर n क्या कभी 0 या 5 से एंड करेगा या नहीं, पहले थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 12 की पावर में 1 रखता हूँ, ठीक है, नेचुरल नंबर है यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, एंड नेचुरल नंबर लेना है तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 12 की पावर 1 बेटे 12 होगा। अगर मैं लिखता हूँ 12 की पावर 2, तो आप जानते हैं 12 की पावर 2 क्या होता है 144। तो ना तो ये 0 से एंड हो रहा है, ना तो ये 5 से, है ना, 0 5 कहीं पर भी नहीं है। 12 की पावर 3 लिखूंगा तब भी नहीं आएगा। रीजन क्या लिखना है आपको, हमें लिखना होता है कि 12 का जो फैक्टर है वो 5 और 2 की फॉर्म में नहीं है। ध्यान दीजिए, मैं 12 का फैक्टर निकालने जा रहा हूँ। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। बेटे हमारा जो 12 का फैक्टर आया वो क्या आया, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। बट कोई नंबर, किसी नंबर की पावर n 0 से तभी एंड होती है या 5 से तभी एंड होती है जब उसकी पावर्स में या उसके फैक्टर्स में 2 और 5 इंक्लूडेड हो। जैसे ध्यान दीजिए, द नंबर 12 इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ठीक है, जो 12 के फैक्टर्स है ना, 12 के जो फैक्टर है बेटे वो 2 की पावर समथिंग या 5 की पावर समथिंग फॉर्म में नहीं है। आप देख रहे हैं 12 के फैक्टर में सिर्फ 2 है पर 5 है ही नहीं। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स में 2 और 5 होते हैं तभी वो 0 से एंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि कभी भी ये 0 से एंड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर इस फॉर्म में है ही नहीं भाई। किस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में नहीं। एक्सप्रेस 2658 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। भाई ये तो बहुत आसान है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं आपको। ठीक है, निकाल सकते हैं आप इसके प्राइम फैक्टर्स। क्या प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं हमें 2658 के। 2658 के प्राइम फैक्टर, तो सबसे पहले तो 2 से डिविजिबल है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। देन यहाँ पर हम देखते हैं 2 से डिविजिबल नहीं है भाई, अब वो ऑड नंबर आ गया। क्या 3 से डिविजिबल है, हाँ जी दिखाई दे रहा है। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 4 3 आ गया। अगेन ये 3 से डिविजिबल है क्या, 3 1 ज़ा 3, नहीं 3 से डिविजिबल तो नहीं है। आगे 4 4 3 किससे डिविजिबल होगा भाई, 7 6 ज़ा 42, 7 से भी नहीं है, 5 से नहीं है, आपका 11 से भी डिविजिबल नहीं है। ये 13 से डिविजिबल है क्या, 13 3 ज़ा 39 होता है। देन आपका 4 5 रिमाइंडर बचेगा, नहीं होगा 13 से भी। 17 से हो रहा है क्या, 17 4 ज़ा 34 नहीं हो रहा। ठीक है, तो 443 आई थिंक एक प्राइम नंबर है, तो 443 जो होगा वो अपने आप से ही डिविजिबल होगा। तो फैक्टर्स क्या आ गए इसके बेटे, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 443। ठीक है जी। अगले सवाल पर ध्यान दीजिए। इफ 7560 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर p इंटू क्यू इंटू 7, फाइंड p एंड q। बेटे कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले क्या करना है, 7560 को फैक्टराइज कर लेना है। 7560 को आपको क्या कर लेना है, फैक्टराइज। चलिए करते हैं 7560 को फैक्टराइज। ध्यान दीजिए जरा, 7560
2 3 जा 6 बेटे होगा, देन 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 0, ठीक है, 2 से कैंसिल आउट कर दिया हमने इसे, देन अगेन 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 0, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं होगा, क्या 3 से हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है 3 से, ठीक है, 45 दिख रहा है, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा भैया आपका 9, देन 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन होगा क्या हो रहा है 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, अभी भी हो रहा है 3 से, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, ठीक है। अब ये 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7, इस तरीके से आ गया। आपने देखा कि इसके जो फैक्टर आए बेटे वो क्या है, 2 की पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है बच्चे यहाँ पर 2, और 5 की पावर कितनी है 1 है, और 7 की पावर भी कितनी है 1, और सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में आपको क्या दिया गया है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई 7। अब कंपैरिजन करना है बेटे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ठीक है जी, 3 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर क्या है p, तो अगर इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करें तो 3 की पावर 2 उधर 3 की पावर p है, तो यानी p की वैल्यू क्या आ गई बेटे, बेस सेम है तो p की वैल्यू क्या आ गई 2 कंपेरिजन से। अब आगे ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ पर 5 है और यहाँ q है, अच्छा ठीक है, अगला देख लेते हैं, पहले 7 है और ये 7, ठीक है, 7 7 के बराबर है, तो बेटे 5 जो है वो किसके बराबर होगा q की, क्योंकि q ही अकेला बचा हमारा और इधर 5 बचा, तो q की वैल्यू आ गई 5 और p की वैल्यू पावर से कंपेयर करके क्या आ गई 2। जी ध्यान दीजिए अगले सवाल पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मेरी कुछ बातों पर ध्यान दीजिए बेटे। -1 की अगर पावर कभी भी ऑड नंबर हो, अगर -1 की पावर कभी भी ऑड नंबर हो तो आंसर हमेशा क्या आता है -1। ऑड का मतलब क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल ना हो। अगर इसी -1 की पावर हम इवन कर देते हैं, यानी 2 या 4 पावर हो, तो हमेशा आंसर क्या आता है +1, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात एक और ध्यान दीजिए, अगर किसी ऑड नंबर को आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, आप जानते हैं ना, इवन आता है बेटे हमेशा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 है, एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है 3, तो इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करा तो 2 3 जा तो 6 आया, वो क्या है, खुद इवन है, ठीक है। तो इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। और चलिए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। -1 की पावर n वेयर n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पहली बात तो यहाँ पर जो ऊपर n है वो ऑड नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, तो इस पार्ट को सॉल्व करिए जरा। -1 की पावर n है और n अगर ऑड है तो आंसर क्या आएगा बेटे, -1 आ जाएगा, एज इट इज मैंने बताया। -1 की पावर 2n है, देखिए n जो है वो ऑड है और 2 एक आपका इवन नंबर है, तो इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, आप जानते हैं इवन, यानी 2n जो है वो इवन है, तो -1 की पावर 2n क्या आएगा बेटे, 1 आएगा प्लस का, प्लस लगाया हमने। -1 की पावर 2n प्लस 1, 2n आपका क्या है, इवन है, और इवन में अगर एक जोड़ा तो वो क्या बन जाएगा, ऑड, यानी अगला टर्म हमारा ऑड है, तो इसका आंसर क्या आएगा -1 प्लस 4n प्लस 2, बेटे 4n तो आपका इवन हो जाएगा और 2 भी इवन, तो इवन प्लस इवन आता है, तो -1 की पावर इवन, अगेन +1 आ गया। -1 से ये +1 कैंसिल आउट हो गया बच्चे, और यहाँ पर अगेन -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट कर लीजिए। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 56 एंड 112 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबसे बेसिक मेथड है और HCF LCM निकालना है दो नंबर्स का। पहला नंबर है बेटे 56, ठीक है, 56 लिख लिया। अगला नंबर है 112 लिख लिया। फैक्टराइज करते हैं। 2 के टेबल में कितनी बार में आएगा 56, 28। 2 के टेबल में 28 कितनी बार में आएगा भाई, 14। 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। अगला देखिए, ये 56 टाइम्स में आ जाएगा, आपका डिवाइड करेंगे, अगेन यहाँ 28 आ जाएगा, ठीक है। 2 14 जा, 2 7 जा, देन 7 1 जा। अब HCF का क्या मतलब होता है, जो दोनों के अंदर कॉमन है, भाई वही लिखना है ना, कॉमन लिख लेते हैं। चलिए 2 है और यहाँ भी 2 है, तो आपने क्या लिखा भाई, एक बार 2 और 2 कॉमन है, फिर 2 और 2 कॉमन है, देन 7 7 कॉमन है, बच गया कौन, सिर्फ 2। तो 2 आया, एक बार फिर से 2 आया, एक बार फिर से 2, देन 7। तो बेटे ये आ गया आपका HCF। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, ठीक है। जो मैंने बोला कि 56 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, 112 को डिवाइड कर रहा है, तो डायरेक्टली HCF हम देख भी सकते थे। अब LCM निकालना है आपको, तो यार जब भी ऐसा हो ना कि पहला नंबर दूसरे वाले का फैक्टर है, तो छोटा वाला नंबर जो होता है वो HCF होता है और बड़ा वाला नंबर LCM होता है। LCM अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर 112 आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर सभी जो नंबर्स कॉमन है उन्हें एक ही बार लिखेंगे, पहले 2 2 और 2, देन 7, और अकेला जो यहाँ पर नंबर बच गया आप देख रहे हैं 2, इसे फिर एक बार और लिखना पड़ता है, ठीक है। तो बेटा इतना अभी हमने सॉल्व करा, कितना है 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112, ये आ गया आपका LCM। भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में कई बार पूछा जाता है। एक्सप्लेन व्हाई द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए, मैं आपको एक पार्ट कराऊंगा, बाकी आप खुद कर सकते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ कंपोजिट नंबर। भाई कैसे ये कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है बेटे, जिसके फैक्टर्स हो, ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी अपने आप और 1 के अलावा भी वो किसी से डिविजिबल हो। जैसे आपको पता है कि 2 तो प्राइम नंबर होता है क्योंकि 1 और अपने आप से डिवाइड होता है, लेकिन 4 सबसे पहला कंपोजिट नंबर है, 1 से 2, 4 से और 2 से, देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, कंपोजिट। तो दिए गए नंबर को कंपोजिट प्रूव करना है, उससे पहले कुछ बातें आपको बता दूं। मान लीजिए मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, 2 8 16 होता है। बेटे इसका क्या मतलब है कि जो 2 है वो 16 का फैक्टर है और 8 क्या है, 16 का फैक्टर है, यही तो मतलब होता है इसका। तो हमें भी दिए गए नंबर को ऐसी प्रोडक्ट में ब्रेक करना है, बस, और कोई बड़ी बात है नहीं। तो पहला जो नंबर है आपको क्या दिया गया है,
7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 15 प्लस 15। अब यहाँ तक तो सिंगल टर्म है, देन यहाँ पर प्लस 15 हो रहा है। दोनों में आप देख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, 15 कॉमन टर्म है। 15 क्या आपकी कॉमन टर्म, दोनों नंबर्स में से अगर मैंने 15 कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है यहाँ पर, अंदर आपका 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 बचेगा और 15 की जगह पर 1 बच जाएगा। अगला जो 15 है यहाँ भी 1 बचेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ प्रोडक्ट का साइन था। अब सॉल्व कर लीजिए जरा, इसे हमने प्रोडक्ट में ब्रेक कर दिया। अंदर वाले नंबर को सॉल्व करना भी जरूरी नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। चलिए, 11 इंटू 7 क्या हो जाना है बेटे, 77 हो जाना है। 77 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 9, 13 7 जा क्या आ जाएगा 91, 91 एंड 9 क्या होता है 1, ठीक है। तो 1001 प्लस यहाँ पर एक 1 बचा हुआ है, तो आंसर फाइनल आ गया आपका 15 मल्टीप्लाई 1002। तो आप देख रहे हैं दिए गए नंबर्स को हमने दो फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, यानी ये जो आपका नंबर दिया गया था ना ये वाला, ये 15 से भी डिवाइड होगा और 1002 यानी 1002 से भी डिवाइड होगा, और 1 से तो सभी होते हैं जानते हैं आप, और अपने आप से भाई एक फैक्टर इसका हो गया 1, एक हो गया ये खुद, और एक 15 हो गया और एक 1002 हो गया। क्या इतना काफ़ी नहीं है क्या कंपोजिट बोलने के लिए, ठीक है, बहुत है इतना। तो आपको लिखना क्या है, द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अगले क्वेश्चन में आप क्या करोगे बेटे, इसी तरीके से आप यहाँ पर 17 को कॉमन निकालोगे। फिर यहाँ नीचे वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 और 3 है, और इधर आपका प्लस के बाद में 7 3, ठीक है, पूरा 21 कॉमन निकालेंगे 7 3, ठीक है, कर लेंगे अपने आप, क्या आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आपको ट्राई करना है खुद। अगला सवाल देखिए, ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल्स वर बीइंग सोल्ड इन अ पैक ऑफ 24 ईच एंड crayons इन द पैक ऑफ 32 ईच। इफ यू वांट फुल पैक्स ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड crayons, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय। यार देखिए, जो पेंसिल कलर का पैकेट है ना, जो पेंसिल कलर का पैकेट है उसके अंदर तो सिर्फ कितने कलर आते हैं 24, पर जो क्रेयॉन्स का पैकेट है, ठीक है, क्रेयॉन्स का जो पैकेट है, मोम कलर जो है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं, उसमें 32 कलर्स आ रहे हैं। तो आपको कुछ ऐसे पैकेट्स खरीदने हैं कि पेंसिल कलर की जो नंबर्स हैं वो क्रेयॉन्स के नंबर्स की क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बताइए कितने पैकेट आपको पेंसिल कलर के खरीदने पड़ेंगे और कितने क्रेयॉन्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो भाई क्या करें, एक पैकेट में 24 पेंसिल कलर हैं और एक पैकेट में कितने 32 क्रेयॉन्स हैं, 32 क्रेयॉन्स हैं। तो कितने कितने पैकेट खरीदें कि दोनों जो कलर्स हैं वो बराबर बराबर हमें मिल जाएं। जैसे एक पैकेट में तो 24 मिल रहे हैं बेटे, और यहाँ पर एक पैकेट में 32, तो अभी तो बराबर नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं 2 पैकेट खरीदूंगा तो ये 48 हो जाएगा, यहाँ 2 पैकेट खरीदूंगा तो क्या हो जाएगा 32 32 64, ठीक है। तो ऐसे क्या करते करते मैं कितने पैकेट खरीदूं कि दोनों में क्या आ जाए, बराबर आ जाए। चलिए ध्यान दीजिए, सीधी सी बात है, आपको समझ आ गया होगा अब कि हमें यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी दोनों में सबसे पहला छोटा कॉमन नंबर क्या आएगा। दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं, फिर बताते हैं आपको, ठीक है, क्लियरली हुआ क्या यहाँ पर। 24 और 32 का एलसीएम निकालते हैं, तो 2 के टेबल में 12 टाइम्स में 16 टाइम्स में आएगा। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, दैन 2 1 जा 2, देन ये जो आपका 3 था 3 के टेबल में आ जाएगा लास्ट में 3 1 जा 3। आप देख रहे हैं बेटे एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 3 जा 96 होता है, यानी एलसीएम आ गया आपका 96। इस 96 का क्या मतलब है भाई, 96 का मतलब है कि आपको 96 ही पेंसिल कलर लेने हैं और 96 ही क्रेयॉन्स लेने हैं। तो एक पैकेट में 24 पेंसिल कलर आते हैं, तो 96 अगर मुझे पेंसिल कलर लेने हैं तो कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे, देखिए जरा, पैकेट मैं किसके पैकेट निकाल रहा हूँ, पेंसिल कलर के। तो 96 को बेटे 24 से मैं डिवाइड करूंगा, तो 24 से अगर मैं 96 को डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई 4, यानी पेंसिल कलर के मुझे 4 पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे, कितने 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्रेयॉन्स के पैकेट निकालूंगा, क्रेयॉन्स के। तो क्रेयॉन्स के कितने पैकेट आएंगे, अगर मुझे 96 चाहिए पूरे पूरे, तो एक में तो 32 आ रहे हैं, तो 96 में कितने आएंगे, 96 को 32 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मेरे क्रेयॉन्स के कितने पैकेट आएंगे 3। तो बेटे यही दोनों अपना आंसर है। उन्होंने पूछा था कि हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला था कि मुझे दोनों बराबर चाहिए, पेंसिल कलर और जो क्रेयॉन्स है दोनों बराबर चाहिए, यानी 96 आएंगे भाई, और पूरे पूरे पैकेट खरीदने। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा करें कि 24 है तो अलग से हम उसमें 8 खरीदें तो 32 हो जाए, नहीं, पूरे पूरे पैकेट खरीदने थे, इसलिए यहाँ पर हमें ऐसा करना पड़ा। 96 एलसीएम आया, देन हमने देखा कि 4 पैकेट खरीदने पड़ेंगे पेंसिल कलर के, तभी 96 बनेंगे, और 3 पैकेट हमें खरीदने पड़ेंगे क्रेयॉन्स के, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 31, 99, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। यार हमें ऐसा बड़ा नंबर फाइंड करना है जो 31 को डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचा दे और 99 को डिवाइड करने पर 8। तो 31 में से अगर हम रिमाइंडर इसका 5 माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा 26, और बेटे 99 जो नंबर है उसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 8, तो 99 में से अगर 8 गया तो क्या बचेगा 91। तो ये 2 नंबर आ गए, ये पहला नंबर आ गया 26, ठीक है, और ये दूसरा नंबर आ गया आपका 91। इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। अब सबसे बड़ा नंबर का मतलब एचसीएफ निकालना है, तो 26 और 91 का एचसीएफ तो यार क्या आएगा आपको पता है 13 आएगा, ठीक है, 13 आ गया आंसर, फिर भी निकाल लेते हैं। चलिए 26 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा 2 13 जा, देन 13 1 जा। 91 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा आपका भाई, यहाँ पर 7 के टेबल में आता है 13 टाइम्स में, देन 13 1 जा। कॉमन क्या है बेटे दोनों में 13, तो एचसीएफ कितना आ गया 13। सवाल में क्या बोला था सबसे बड़ा नंबर निकालना है, अब सबसे बड़ा आ गया यानी एचसीएफ ही निकालना है, सीधी बात है।
तो सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो कि 31 को डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बचा दे भाई, 5 रिमाइंडर बच जाए, और 99 को डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर मिल जाए हमें, 8। तो दोनों में से माइनस कर दिया उनका रिमाइंडर, तो हमें नंबर मिल गया, ठीक है, और उसी का एचसीएफ निकाल दिया हमने, 13 आ गया। द HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117. Find the value of m. m की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ साथ आपको एलसीएम भी निकालना है भाई इनका, ठीक है, आगे एलसीएम भी निकालना है। तो चलिए कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो क्या बोला इन्होंने कि एचसीएफ जो है उसे क्या लिख सकते हो आप, 65m minus 117। चलिए तो पहले एचसीएफ ही निकाल लेते हैं भाई, 65 और 117 का वैसे एचसीएफ ना 13 आएगा, मैं आपको बता दूं क्योंकि दोनों 13 के टेबल में आते हैं। चलिए फिर भी आप निकाल लीजिए, ये रहा 65 और ये रहा 117। देखिए बेटे, आप जानते हैं 5 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 5 1 5, 5 3 15, और 13 के टेबल में 13 1 13। 117 आपका किसके टेबल में आ रहा है भाई, 3 के टेबल में आ रहा है मेरे ख्याल से। 3 3 9, 3 9 27, 3 13 39 और 13 1 30। दोनों में कॉमन क्या है मुझे बताइए, कॉमन सिर्फ 13 आया, तो एचसीएफ क्या हो गया बेटे, 13। एचसीएफ क्या हो गया आपका, 30, ठीक है। अब इस एचसीएफ को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 65 माइनस 117। तो करोगे क्या आप भाई, यहाँ पर जो ये 13 है ना, 13 को किसके बराबर रख दोगे, 65m माइनस 117, माइनस 117 13 से ऐड होगा तो बेटे 100 क्या हो जाएगा इधर आकर के 30, ठीक है। देन यहाँ क्या बचा 65m। अब 130 को 65 डिवाइड करेगा तो आपको समझ आ रहा है कि डायरेक्टली कैंसिल आउट होकर आंसर 2 आ जाएगा, क्योंकि 65 का डबल होता है 130, तो आंसर आ गया आपका 2। तो m की वैल्यू आ गई 2 आपकी। अब यहाँ पर एलसीएम भी पूछ रहे थे, तो कोई नहीं, हमने फैक्टराइजेशन तो पहले ही कर रखा है। एलसीएम क्या होता है भाई, जो कॉमन है उस नंबर को एक ही बार लिखना है, 13 को एक ही बार लिखना है जो कॉमन है, जो नहीं है यानी 5 3 और 3 इनको लिख देना है। तो बेटे क्या आ जाएगा, 13 5 जा तो 65 हो गया आपका, और 3 3 जा क्या हो गया बेटे 9, तो इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 9 5 जा 45, 4 गया कैरी, 9 6 जा 54 और 4 58। एलसीएम क्या आ गया बेटे 585, ठीक है। क्या बिल्कुल आसान सवाल है पर बहुत ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रूव ऑफ एन इरेशनल नंबर, ठीक है जी। बच्चे आपके सामने एक क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अब आप सभी जानते हैं कि √2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, क्योंकि ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी निकालना बड़ा ही मुश्किल है, क्यों, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर होता है। पर इसे प्रूव कैसे किया जाए कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो हम एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इस √2 को लेट करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, देन खुद ही हम ऐसा प्रूव कर देंगे कि हमारा जो अजम्पशन है वो गलत है। अपने ही अजम्पशन को हम गलत प्रूव करेंगे, यानी हम ये प्रूव कर देंगे कि ये रैशनल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, इरैशनल, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लेट √2 इज़ अ रैशनल नंबर, 2 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है तो बेटे देखिए √2 को आप कैसे लिख सकते हैं, √2 को आप लिख सकते हैं p/q फॉर्म में, दैट इज p/q, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। जो ये p एंड q होते हैं ना, p एंड q ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है, इनका जो HCF है वो 1 होगा, यानी ये जो दोनों नंबर्स हैं इनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इसी बात को हम प्रूव करने वाले हैं कि 1 के अलावा भी किसी से डिवाइड हो जाएगा। ध्यान देना, ये जो q डिवीजन में बेटे जाकर के √2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, आप जानते हैं, तो √2 की इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, p। देन अगला स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, इसी नंबर को स्क्वायर कर देंगे बेटे, इस साइड भी स्क्वायर करेंगे और इस साइड भी स्क्वायर कर देंगे। देन आप देख रहे हैं √2 का स्क्वायर क्या हो जाना है बेटे 2, और q का स्क्वायर क्या हो जाना है, q स्क्वायर, p का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, p स्क्वायर। अब ये जो 2 है आपका q के साथ जो प्रोडक्ट में है वो डिवीजन में चला जाएगा p स्क्वायर के नीचे, और p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर देगा बेटे, ठीक है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस गिवन नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 4, 4 का स्क्वायर होता है बेटे 16, और 16 को अगर 2 डिवाइड करता है, 16 को अगर 2 डिवाइड करता है तो बेटे 4 को भी तो 2 डिवाइड करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ हम करते हैं क्या कि बेटे अगर p स्क्वायर को t डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा। हमें क्या करना होता है जनरली, देखिए क्या लिखना होता है बेटे, p को हम 2 से डिवाइड करवाते हैं और हमारे पास कुछ आंसर आता है जिसे हम लेट कर लेते हैं c, लेट कि हमारा जो आंसर है वो क्या है c। तो इस जगह पर हमने क्या करा, हमने p को ना 2 से डिवाइड करवा दिया, और आगे चल के हमें यही काम q के साथ करना है, यानी q को भी हम 2 से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा ज़रा। अब p/2 इक्वल टू c आ गया, यानी जो अब आपका 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा c से, तो p इक्वल टू क्या जाएगा बेटे 2c, और p की वैल्यू हम यहाँ से उठा करके क्या रख सकते हैं, p की वैल्यू क्या है बेटे 2q, ठीक है, √2q। तो p की वैल्यू हम रख देंगे √2q, और √2q वैल्यू आ जाएगी 2c के बराबर। देन अगेन बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, अगेन बोथ साइड क्या कर देंगे हम, स्क्वायरिंग।
ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ। स्क्वायरिंग करने के बाद आप देख रहे हैं रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाना है बेटे 2 और क्यू का स्क्वायर क्या हो जाना है क्यू स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बच्चे यहाँ पर 4 एंड सी का स्क्वायर क्या हो जाना है सी स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल आउट 2 टाइम्स में जो 2 है बेटे वो आकर के किससे डिवाइड करेगा क्यू स्क्वायर को। अब आप जानते हैं अगेन हम वही बात कहेंगे क्या कि अगर क्यू स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि क्यू को भी 2 डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू। ठीक है, वही वाली बात जो हमने पी के साथ करी बेटे यहाँ पर अगेन हम क्यू को 2 से डिवाइड करवा देंगे जैसे हमने पी को कराया और आंसर लेट से हम क्या कर लेंगे कि डी आएगा। लेट हमने कर लिया आंसर की डी आएगा। हमने क्या किया पी को भी 2 से डिवाइड करवा दिया और क्यू को भी 2 से डिवाइड करवा दिया, पर हमने क्या लिखा बेटे कि पी और क्यू तो को प्राइम नंबर्स थे। यहाँ पर ध्यान दीजिए पी और क्यू कैसे नंबर से को प्राइम, यानी उनका एचसीएफ सिर्फ 1 होना चाहिए, वो 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होने थे। पर पी भी 2 से डिवाइड हो गया और क्यू भी 2 से डिवाइड हो गया, यानी क्या हुआ इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर आ गया 2। P and Q have 2 as common factor, but this contradict the fact that P and Q have no common factor other than 1। हमने क्या माना था कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is rational। हमने क्या माना था कि रूट 2 रैशनल है और ये जो हमारा assumption था ये इनकरेक्ट था। So we conclude that root 2 is rational। इसलिए हम क्या कंक्लूड करते हैं भाई कि जो रूट 2 है वो क्या है एक irrational नंबर है। ठीक है, so we conclude that root 2 is irrational। क्लियर है क्या बेटा? हमें फोकस क्या करना है कि हमें पी को उसी सेम नंबर से डिवाइड कराना है जिससे हमने क्यू को कराया है। ठीक है, दोनों नंबर को हमें सेम नंबर से डिवाइड कराना है। अगर 2 प्रूव करना था तो 2 से डिवाइड होगा, अगर रूट 3 को प्रूव करना होगा तो 3 से डिवाइड होगा, अगर रूट 5 को करना होगा तो 5 से डिवाइड होगा। सिमिलरली अगर आपको रूट 3 को प्रूव करना है तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ मैंने 2 रखा है वहाँ वहाँ आपको 3 रख देना है। बस यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हुआ है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो बेटे 4, तो यहाँ पर आपको 3 का स्क्वायर 9 करना था। ठीक है, अगला कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। कुछ आपका इर्रेशनल नंबर के साथ में प्रोडक्ट में या एडिशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन में एक और नंबर होता है साथ में, वो नेचुरल नंबर हो सकता है या कोई भी इंटीजर हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर रूट 3 के साथ में 4 है मल्टीप्लाई में और प्लस 6 भी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर में आपको क्या करना है, किस तरीके से इन्हें इर्रेशनल प्रूव करना है, बहुत ही ईजी है। आपको करना क्या होता है, जो इर्रेशनल नंबर है उसे इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़कर बाकी सभी नंबर्स को राइट हैंड साइड पर भेजना होता है। बस ध्यान दीजिए ज़रा, सबसे पहला स्टेप क्या है, लेट द गिवन नंबर बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, लेट 6 + 4 रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। नाउ अब करना क्या होता है बेटे, आपको 6 + 4 रूट 3 को अगर आपने रैशनल नंबर मान लिया है तो इसका मतलब ये पी बाई क्यू फॉर्म में हो सकता है, पी बाई क्यू फॉर्म में हो सकता है, नहीं पी बाई क्यू के बराबर लिख लिया, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। अगेन जो पी एंड क्यू है वो क्या है, को प्राइम। ठीक है जी, ये को प्राइम नंबर्स हैं, यानी इनका जो एचसीएफ है वो 1 है। आगे ध्यान दीजिए ज़रा, अब करना क्या होता है बेटे, रूट 3 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को राइट हैंड साइड पर ले जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 4 रूट 3 है आपके पास, यहाँ क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में पी अपॉन क्यू -6 हो जाएगा बच्चे। डिनोमिनेटर में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू पी आ जाएगा, क्यू इंटू 6 क्यू आ जाएगा बेटे, और डिनोमिनेटर में क्यू इंटू 1 क्यू। नाउ ये जो 4 है आपका प्रोडक्ट में डिवीजन में चला जाएगा, कैसे, रूट 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटे, p - 6q, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका 4। अब आप देख सकते हैं बेटे यहाँ पर जो आपका लेफ्ट हैंड में है, ठीक है, रूट 3, लेफ्ट हैंड में जो रूट 3 है और राइट हैंड में जो पूरा नंबर है, राइट हैंड वाला पूरा नंबर एक रैशनल नंबर है, आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पूरा पी बाई क्यू फॉर्म में। यहाँ पर 6 भी रैशनल होता है, 4 भी रैशनल है, पी और क्यू रैशनल थी। बट आप ऑलरेडी जानते हैं कि रूट 3 तो एक इर्रेशनल नंबर है। रूट 3 कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया है तो आप इतना ही करके छोड़ दीजिए। अगर ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आया है तो बेटे रूट 3 को ना आपको अलग से भी क्या करना होता है, इर्रेशनल प्रूव करना पड़ेगा। या क्वेश्चन में वो दे देते हैं, ऐसा लिख देते हैं कि गिवन दैट रूट 3 इज ऑलरेडी अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि रूट 3 इर्रेशनल है, पर क्वेश्चन में उन्होंने बोला नहीं है हमसे कि रूट 3 इर्रेशनल है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि इतना सवाल करने के बाद रूट 3 को अलग से आप प्रूव करें, जैसे अभी हमने रूट 2 को करा उसी तरीके से। ठीक है, अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन है तो इतना छोड़ दीजिए। अगर क्वेश्चन में दिया है कि रूट 3 इर्रेशनल है तब भी इतना छोड़ दीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा है और वो नहीं बोल रहे आपसे कि रूट 3 इर्रेशनल है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ता है कि p - 6q/4 जो है वो एक रैशनल नंबर है, बट रूट 3 आपका जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक इर्रेशनल नंबर रैशनल के बराबर हो जाए। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो गलती है, वो हमारे गलत अजम्पशन की वजह से हो रही है। ठीक है, इस स्टेटमेंट के आपको मार्क्स मिलते हैं बेटे। ठीक है।